नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमचंद पांडे आज आपको शिक्षा के प्रकार के बारे में बताऊंगा, टाइप्स ऑफ एजुकेशन के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम इसको अलग अलग प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। जैसे विषय वस्तु के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर के आधार पर कर सकते हैं। दूसरा हम कर सकते हैं संपर्क के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट के आधार पर कर सकते हैं। तीसरा हम कर सकते हैं संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स के आधार पर कर सकते हैं। फिर हम चौथा कर सकते हैं संगठन के आधार पर कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। पांचवा हम लिंग के आधार पर कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स के आधार पर कर सकते हैं। छठा हम कर सकते हैं स्तर के आधार पर कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल के आधार पर कर सकते हैं। सातवां हम क्षेत्र के आधार पर कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप के आधार पर कर सकते हैं। और यदि हम यदि इसका टाइप्स ऑफ एजुकेशन में देखें, विषय वस्तु के आधार पर शिक्षा के यदि प्रकार को देखें, तो टाइप्स ऑफ एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर देखें, तो इसको हम दो प्रकार से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। एक सामान्य शिक्षा, जनरल एजुकेशन, दूसरा कर सकते हैं विशिष्ट शिक्षा, जिसे बोल सकते हैं प्रोफेशनल एंड स्पेशल एजुकेशन। कहने का अर्थ है सामान्य शिक्षा हर किसी के लिए, और ये जो प्रोफेशनल स्पेशल एजुकेशन है वो विशेष प्रकार की जो शिक्षा लेने के इच्छुक हैं तो वो लोग शिक्षा ले सकते हैं। दूसरा हम बात कर रहे थे संपर्क के आधार पर शिक्षा, तो इसका अर्थ है टाइप्स ऑफ एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट। इसमें भी हम दो प्रकार से कर सकते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, ये जिसमें आमने सामने शिक्षक और छात्र हूँ, डायरेक्ट एजुकेशन के रूप में। दूसरा इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं अप्रत्यक्ष शिक्षा के रूप में, डिस्टेंस एजुकेशन के रूप में, और इनडायरेक्ट एजुकेशन के रूप में इसको हम देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट वे में से हम लोग भी शिक्षा दे सकते हैं इसमें संपर्क के आधार पर। तीसरा मैंने कहा था संख्या के आधार पर शिक्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। इसमें दो प्रकार से हो सकता है, इंडिविजुअल एजुकेशन हो सकती है, दूसरा सामूहिक एजुकेशन हो सकती है। कहने का अर्थ है व्यक्तिगत शिक्षा और कलेक्टिव एजुकेशन के आधार पर हो सकती है। व्यक्तिगत शिक्षा मतलब कहने का अर्थ है कि इंडिविजुअल भी कोई एजुकेशन लेना चाहता है तो इंडिविजुअल भी एजुकेशन ले सकता है। सामूहिक रूप से कोई एजुकेशन लेना चाहता है, कलेक्टिव एजुकेशन लेना चाह रहा है, तो वो भी शिक्षा का एक प्रकार माना जा सकता है। अगला प्रकार का जो चौथा प्रकार का है, जहां संगठन के आधार पर शिक्षा के प्रकारों की बात करें, टाइप्स ऑफ एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो इसको हम तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा इनफॉर्मल एजुकेशन, तीसरा नॉन फॉर्मल एजुकेशन। कहने का अर्थ है औपचारिक और रूप से, और क्या कहते हैं अनियमित शिक्षा के रूप में से, और अनौपचारिक शिक्षा के रूप में से। कहने का अर्थ है कि जहाँ फॉर्मल एजुकेशन की बात है वहाँ आप लोगों को सीधे सीधे स्कूल के माध्यम से आप शिक्षा ले सकते हैं, और जहाँ नॉन फॉर्मल की बात है तो वहाँ पर आप अपने घर में, अपने आस पड़ोस से, वातावरण से, समाज से ये शिक्षा ले सकते हैं। और जहाँ पर हम इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करें वहाँ अपनी स्वेच्छा से आप समाचार पत्रों के माध्यम से, अन्य तरीके से, पुस्तकालयों से, और बहुत तरीके से आप लोग क्या कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन ले सकते हैं। अब हम बात करें पांचवें नंबर की, लिंग के आधार पर शिक्षा के प्रकार की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। इसमें दो प्रकार से हो सकता है, एक तो मेल एजुकेशन जो कि पुरुषों को शिक्षा दी जाए, दूसरा एक हो सकता है कि जहां पर वुमेन एंड गर्ल्स को एजुकेशन दिया जाए, नारी की शिक्षा दी जाए। कहने का अर्थ है कि वुमेन्स को उसके अकॉर्डिंग जैसा वो चाहते हैं उस प्रकार की शिक्षा उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए दी जाए, जिससे कि उनका नैतिक, चारित्रिक सब प्रकार का विकास हो सके। उसी प्रकार से पुरुषों के लिए एजुकेशन, पुरुषों के लिए जो स्पेसिफिक एजुकेशन है उसके तहत पुरुषों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा इस टाइप्स ऑफ एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स के आधार पर दी जा सकती है। इसके बाद हम छठे प्रकार की बात कर रहे हैं, जहां स्तर के आधार पर शिक्षा के प्रकार, उसमें बहुत प्रकार के स्तर की बात कर सकते हैं। जैसे पूर्व प्राथमिक और नर्सरी शिक्षा, प्री प्राइमरी एंड नर्सरी एजुकेशन की बात कर सकते हैं। दूसरी बात कर सकते हैं प्राथमिक शिक्षा की बात कर सकते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर सकते हैं। तीसरी हम लोग बात कर सकते हैं माध्यमिक शिक्षा की, सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर सकते हैं। चौथी हम बात कर सकते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षा की बात कर सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी की बात कर सकते हैं। उसके बाद हम उच्च शिक्षा की बात कर सकते हैं, हायर एजुकेशन की बात कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में चाहे आप किसी प्रकार के ग्रेजुएट डिग्री लो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लो या डॉक्टरेट लो, ये सारी की सारी हायर एजुकेशन की बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात कर सकते हैं प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन की बात कर सकते हैं। इसके टाइप्स ऑफ एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लेवल के आधार पर हम उस लेवल, विभिन्न लेवलों के आधार पर शिक्षा का वर्गीकरण कर सकते हैं, जिससे कि उसके विभिन्न आयु स्तर के बालक अपनी योग्यता और क्षमता और कैपेसिटी और उस उम्र के अनुसार उस प्रकार की शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं।
फिर उसके बाद 7वें प्रकार की, जहां मैं शिक्षा की बात कर रहा था, क्षेत्र के आधार पर शिक्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। यहाँ स्कोप की बात कर रहे हैं तो वहां पर ब्रॉड एजुकेशन हो सकती है, नैरो एजुकेशन हो सकती है। कहने का अर्थ है व्यापक शिक्षा हो सकती है या संकुचित शिक्षा हो सकती है। कहने का अर्थ है जिस व्यक्ति को जिस प्रकार की शिक्षा लेनी है, ये विभिन्न प्रकार के टाइप्स ऑफ एजुकेशन के बारे में मैंने बात की, इनके माध्यम से कहीं ना कहीं शिक्षा ली जा सकती है और अपने शिक्षा के लेवल के, अपने स्तर को में वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक है, और दूसरा समाज की संस्कृति के ज्ञान का पता करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, कुशल नागरिकों के निर्माण के लिए आवश्यक है, दूसरा पर्यावरण से संबंधित जानकारियों के लिए आवश्यक है, मानवीय मूल्यों के बारे में जानने के लिए जरूरी है, दूसरा मानव की जो आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और बात करें तो सामाजिक नियमों से परिचित कराने के लिए बहुत जरूरी है, साथ ही पर्यावरण से संबंधित ज्ञान को प्रदान करने के लिए बहुत जरूरी है, राष्ट्रीय विकास में योगदान देने के लिए जरूरी है, और राष्ट्रीय विकास से कि में हमारी रुचि बढ़े उसके लिए कहीं ना कहीं शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। साथ ही साथ विश्व बंधुत्व के जो मूल्य हैं और जो विश्व बंधुत्व की जो भावना है, उसका विकास भी कहीं ना कहीं शिक्षा के द्वारा हो सकता है। कहीं ना कहीं मानव की जो जीविका जो कमाने के लिए हमें ज़रूरत है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी बहुत जरूरी है शिक्षा, और भावी जीवन के लिए जो तैयार करने के लिए अत्यंत ही आवश्यक रूप में शिक्षा मानी जा सकती है। और यदि बात करें तो कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व की भावना के लिए, नैतिक मूल्यों के लिए, चारित्रिक विकास के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करने के लिए, और साथ ही साथ हम बोल सकते हैं व्यक्ति में व्यावसायिक कुशलता के लिए भी शिक्षा की बहुत बड़ी योग्यता है, और व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने वातावरण के साथ अनुकूलन एडजस्टमेंट करने के लिए भी शिक्षा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। साथ ही साथ समाज के प्रति निष्ठा की भावना व्यक्ति के अंदर हो, इसके लिए भी शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन इज कंसर्न्ड विद द वेलफेयर ऑफ बोथ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। कहीं न कहीं समाज के लिए और साथ ही साथ खुद के विकास के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम शिक्षा के महत्व को और उसके प्रकार को जानना अत्यंत ही आवश्यक है, जिसके द्वारा हम अपना संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, और हम शिक्षा के द्वारा कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और हम कहीं ना कहीं लर्निंग टू डू कर सकते हैं, लर्निंग टू नो कर सकते हैं, लर्निंग टू लाइव टुगेदर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। और हम इस प्रकार कह सकते हैं एजुकेशन इज ए प्रोसेस performed of the people by the people for the people. It is a social process and it cannot be separated from the total character and tasks of society. कहीं ना कहीं इस सोसाइटी के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी है, और उस सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारियों को हम तभी निर्वहन पूर्ण रूप से कर सकते हैं जब हम अच्छी शिक्षा लें, राष्ट्र के प्रति उस शिक्षा को लेने के बाद हम राष्ट्रीय विकास में योगदान दें। इस प्रकार की शिक्षा को लेने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कहीं ना कहीं हमारा और हमारे राष्ट्र का विकास हो। धन्यवाद।